चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप बड़े अच्छे होंगे। आइए तो आज जो है क्लास 10th के मैथ बुक के जो है प्रश्नावली मैं 2.2 को सॉल्व करता हूं। दोस्तों ये क्या कहता है 2.2 वह समझते हैं और उसको धीरे धीरे सॉल्व कर देंगे। देखिए लिखा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें दो बातें, एक तो शून्य निकालना है और दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना, शून्य का योग और गुणनफल के बीच का सत्यता की जांच करना। तो आइए दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। तो यह क्वेश्चन नंबर 1 है, जरा अच्छा से इसको समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि यह 2 नंबर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो कहता है x² - 2x और -8। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले शून्य अर्थात इसको हल करेंगे और x का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे जो है सॉल्व होता है। तो मेरे पास एक नियम है इसको सॉल्व करने का, जो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, इस टर्म को, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × x² हो जाएगा। दोस्तों देखिए 8 के साथ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा -8x²। अब ये टर्म छोड़ दीजिए दोस्तों, सिर्फ नंबर को पकड़िए। नंबर आपके पास क्या है, तो नंबर आपके पास है 8। इसका आप गुणनखंड कीजिए दोस्तों। कितना मिला आपको, 2 और 4। जरूरी पड़ेगा तो आगे जो है आप इसका गुणनखंड करें, अन्यथा ना करें। तो 2 और 4 जो मिल रहा है आपको इस तरह अरेंज करना है दोस्तों, ताकि यह बीच वाला टर्म हर हाल में पूरा कर सके। जैसे देखिए ये 2 है और ये 4 है। यहाँ पर कंडीशन में दिखाता हूँ। मान लीजिए यह माइनस हो जाए और ये प्लस हो जाए। ठीक है, ये देखिए घटकर कितना आता है, +2। क्या बीच में +2 है? नहीं, बल्कि -2 है। ये अरेंजमेंट मेरा सही नहीं है, बल्कि इसको करना होगा 2 और -4। जैसे इसको इस तरह अरेंज करते हैं, देखिए -2 मिलता है। इसका मतलब है बीच वाला टर्म इस वाले व्यवस्था पर स्थापित हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह अरेंज कर देंगे। दूसरा बात कि इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने पर 2 × -4 मल्टीप्लाई करने पर क्या यहाँ से जो टर्म था वो आता है। तो देखिए चेक कीजिए, माइनस कितना आता है, 8। इसका मतलब यह जो अरेंजमेंट हो रहा है दोस्तों वो बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि यह दोनों चीज को वेरीफाई कर रहा है, घटाने या जोड़ने पर बीच वाला टर्म, और यह दोनों मल्टीप्लाई करने कर जो पहले वैल्यू था वही आ रहा है, इसलिए यह अरेंजमेंट सही है। आइए तो ये हो गया x² और ये हो जाएगा -2x, फिर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा +2x और ये हो जाएगा -4x और ये कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको मैं कॉमन लेकर हटाता हूँ। देखिए कॉमन लीजिए, यहाँ भी x है और यहाँ भी x प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ x² से x कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस यहाँ देखिए 2x है, x हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, 2। यहाँ दोनों में माइनस है तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं दोस्तों। और ये भी 4 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 4 से कैंसिल हो रहा है, मतलब दोनों में 4 कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ 4 जैसे कॉमन लिया तो क्या बचा, x। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, तो हर हाल में ये जो टर्म आपको बीच वाला दिख रहा है वो विद साइन सेम होगा दोस्तों। जब ये सेम आएगा तभी आप समझिएगा कि आप बिल्कुल सही बना रहे हैं, अन्यथा यह क्या है, गलत है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर x+2, यहाँ भी x+2, दोनों से x+2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ से x+2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या रहा, x, यहाँ से लिया तो क्या रहा, -4। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने यहाँ तक पहुँचा। अब इसका शून्य निकालने के लिए करते क्या है, सिंपली 0 से तुलना करते हैं इसका। अब x+2 = हो जाता है 0 दोस्तों, और यहाँ x - 4 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 0। तो देखिए x का वैल्यू कैसे आया, x = हो गया -2 और यहाँ पर से जो है x = कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। इस प्रकार हमने 2 शून्य निकाला। एक को कंसीडर करते हैं अल्फा, अर्थात इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको क्या मान लेते हैं, बीटा। तो अल्फा = हो गया -2 और बीटा = कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, तो सत्यता का जांच करते हैं। देखिए सत्यता का जांच होता कैसे है, ध्यान से समझिएगा, सारा बात आपको समझ में चला आएगा। तो यह है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच पहले क्या था उसमें, तो शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला हमने पढ़ा है -b/a। यदि आपको यह नहीं पता हो दोस्तों तो मेरा जो पहला वीडियो है बहुपद से संबंधित परिचय से रिलेटेड, वो वीडियो जरूर देखें। उसमें छोटे छोटे टर्म्स को मैं अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, आपको और अच्छा से वह समझ में
आ जाएगा। आइए दोस्तों, यहाँ पर सत्यता की जांच हम कर रहे थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगर जो यह आपको नहीं समझ में आता हो दोस्तों, तो पहले का जो वीडियो मेरा इंट्रोडक्शन का वह जरूर आप देखिए, आपको बिल्कुल भी समझ में यह आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए जांच करते हैं। तो देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू है -2 और बीटा का वैल्यू कितना है +4। ये हो जाएगा माइनस बी बाई कितना, ए हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये दोनों घटेगा, 2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम करते क्या है, तो ये साइन बी वाला जो साइन है इधर लाना चाहते हैं, इसलिए इसके बदले हुए रूप को देखिए माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस बी बाई कितना, ए। ऐसा क्यों किए दोस्तों, क्योंकि यह माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बी का सीधा रूप जी गया आएगा -2। ठीक है, अर्थात मैंने माइनस वाले पार्ट को इधर कर दिया। अब देखिए ऐसा इसके बदले हुए रूप को ही कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्लस में, ये दोनों गुना होगा तो फिर से प्लस में आ जाएगा। तो मैं अगर ऐसा लिखता हूँ तो इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी। अब देखिए ये माइनस है और ये -2 है दोस्तों। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो b होता क्या है, b होता है या किसके साथ गुना है, x के साथ। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x का गुणांक, x का गुणांक। ठीक है दोस्तों, और देखिए नीचे क्या छिपा है, 1 छिपा हुआ है। अब ध्यान से देखिए a क्या होता है, a किसके साथ गुना होता है, तो आगे जो नंबर है x स्क्वायर के साथ गुणांक है, तो ये हो जाएगा क्या, x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको समझने में आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है, इसलिए आप इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि और अच्छी तरह से इसको समझ सकें कि मैंने ये साइन ऐसा क्यों किया। अब आइए अल्फा इंटू, ये चेक हो गया दोस्तों कि यहाँ पर b का वैल्यू जो था, यहाँ b -2 था, तो यहाँ पर हमने b का वैल्यू कितना निकाला, -2 निकाला, क्योंकि ये माइनस माइनस कैंसिल होगा तो b का वैल्यू -2 आ जाएगा। सी यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर देखिए a के सामने मतलब इसके सामने 1 छिपा हुआ है, तो ये a का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया दोस्तों। और ये क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। अब अल्फा इंटू बीटा निकालने के समय आ गया है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई ए होता है। अब देखिए इसका वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू कितना है -4, तो ये हो गया c बाई कितना, a, और मल्टीप्लाई होगा -8 और बटे कितना 1, c बाई हो जाएगा कितना 8, -8 और बटे हो जाएगा 1। अब यहाँ देखिए c का वैल्यू है कितना, तो -8 ऑलरेडी है, और c होता क्या है दोस्तों, तो वो होता है अचर पद, और बटे क्या हो जाएगा, तो ये जो 1 है, a जो है वो a क्या है, तो x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। अर्थात हमने देखा इस तरह से जो a b और c का वैल्यू इक्वेशन में था, हमने इस तरह से उस पर स्थापित संबंध को कर दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।